नमस्ते सभी को। आज हम करेंगे एक इस्कॉनी को एक्सपोज जो अफवाह फैला रहा है महर्षि दयानंद और आर्य समाज के वेद भाष्यों पे। उससे पहले हम उसकी वीडियो दिखाते हैं, फिर उसको एक्सपोज करना स्टार्ट करते हैं। तो दयानंद सरस्वती जी उनका आधे से ज्यादा ट्रांसलेशन गलती है। उसका खंडन पता है कौन करता है? आर्य समाज के ही मेंबर कर देते हैं। जैसे इनका पहला रहता है कि भाई निराकार होते हैं, सिर्फ ईश्वर, वो साकार रूप नहीं ले सकते। ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 53rd सूक्त के जो आपका 8वां मंत्र है, पहले मैं आपको ना डिफरेंट जो सबकी जो ट्रांसलेशन है वो दिखा देता हूं। जैसे कि आप देख रहे हो स्क्रीन में, डॉक्टर गंगा साई की भी है, शिवा दामोदर जी की भी है, श्री राम शर्मा आचार्य की। यहाँ पे जो रूपम रूपम वाला मैंने आपके सामने जो मंत्र प्रस्तुत कराया है ना स्क्रीन में, इसको पढ़ो, इसका ट्रांसलेशन पढ़ो कि यहाँ पे क्या लिखा है कि जो इंद्रदेव है ना, वो ना माया शक्ति से साकार रूप ले सकते हैं अगर उनको कोई पुकारे। ठीक है, आप पढ़ लो इसे पॉज करके थोड़ा। अब देखो यहाँ बात आती है दयानंद सरस्वती जी ने कौन सा ट्रांसलेशन करा, कैसा ट्रांसलेशन करा, ये पढ़ो, इसको ही पढ़ो, रूपम रूपम वाला श्लोक। देखो देखो पूरी ट्रांसलेशन ही बदल दी। अब चलो छोड़ो ठीक है, देखो आप देखो, मान लिया कि भाई तीन जो आचार्य मैंने आपको ट्रांसलेशन दिखाई वो गलत है, मतलब जो आर्य समाज है वो सत्य है, तो दयानंद सरस्वती तो फाउंडर आर्य समाज के, तो इनके मेंबर भी इस ट्रांसलेशन को मानेंगे। अब इन्हीं का जो मेंबर है, जो देखो स्क्रीन में डॉक्टर तुलसीराम जी, ये ट्रांसलेशन वही करते हैं जो मैंने आपको पहले ट्रांसलेशन दिखाई कि इंद्र जो है वो साकार रूप ले सकता है। ठीक है, अब यहाँ देखना कि भाई ट्रांसलेशन को कौन काट रहा है, जो आर्य समाज का ही है वही इनका खंडन कर रहा है। और दूसरा भी है एक सत्य प्रकाश आचार्य जी, उनका ट्रांसलेशन देखो, इन्होंने भी ये लिखा, देखो यहाँ पे इन्होंने इंद्र की जगह सन कर दिया, लेकिन वही बात लिखी कि तो मतलब देखो आर्य समाज तो पहले खुद ही कंफ्यूज है, इंद्र है या सन है, इनको कंफ्यूजन है, लेकिन सीधे ये आर्य शास्त्रार्थ कर लो, ये कर लो, वो कर लो इनके। तो देखा आपने। इससे पहले कि हम इसका खंडन शुरू करें, आपको एक और चीज दिखाते हैं, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि दोगलापन किसको कहते हैं। सती प्रथा का जब भी नाम आता है तो सनातन धर्म से इसे जोड़ दिया जाता है कि सनातन धर्म से प्रमोट करता है। भले इसके विपरीत अगर हम देखें कि वेदों में इस चीज का प्रमाण कहीं देखने को ही नहीं मिलता। ऋग्वेद के 10वें मंडल के 18वें सूक्त के 8वें मंत्र में साफ साफ लिखा है, आप स्क्रीन में देख सकते हो, विडो रिमैरिज के बारे में। ये ऋग्वेद के 10वां मंडल का जो इसने मंत्र दिया है, ये जो फॉर्मेट है, ये वही फॉर्मेट है जो पहली वीडियो में आप लोगों ने देखा था। ये वैदिक स्क्रिप्चर्स.com से उठाया है इसने, ठीक है। अब ये जो वैदिक स्क्रिप्चर.com से इसने उठाया है, तो यहाँ तो ये क्यों यूज कर रहा है भाई फिर आर्य समाज के ट्रांसलेशन? जब सब गलत करते हैं आर्य विद्वान, आपसी में कॉन्ट्रडिक्शन है, सब गलत है, महर्षि दयानंद के सारे भाष्य गलत हैं, तो फिर भाई उन्हीं की वेद भाष्य क्यों यूज कर रहे हो? जब विधर्मियों से सामना करना होता है तब तो उनके वेद भाष्य यूज करते हो, दिखाते हो चारों तरफ। ऐसे पीठ पीछे गाली देते हो जहां तुम्हारी मान्यता अवतारवाद आदि खंडित होता है, वहां पे तो तुम उल्टा सीधा बोलते हो फिर वहां पे। तो ये दोगलापन नहीं है? अब रही बात इसकी, एक एक करके इसने जो क्लेम किया है उस पर चलते हैं, ठीक है। तो पहला जो इसने क्लेम किया कि ये लोग जो मानते हैं कि ईश्वर निराकार होता है, तो भैया निराकार तो सभी मानते हैं, ठीक है। आपके आदि गुरु शंकराचार्य भी बोले हैं अपने वेदांत के टीका में कि ब्रह्म जो है दो रूप नहीं ले सकता, ठीक है। उसके वहां पर उन्होंने उदाहरण भी दिया हुआ है कि ब्रह्म दो रूप नहीं ले सकता। अब दूसरी बात आते हैं कि जो इसने बोला कि महर्षि जी के वेद मंत्र को दिखाया और कहा कि इन्होंने पूरा अर्थ ही बदल दिया, ठीक है। तो अब आइए वो वेद मंत्र हम देखते हैं जहां पे ये ऐसा बोल। ये देखिए, यह 3 तिरपन 8 यहाँ पे आया है, रूपम रूपम, ये जो शब्द आया है, बस इससे ये दावा कर रहा है कि रूपम रूपम यानी जो ब्रह्म है वो निराकार साकार दोनों है, वो निराकार होते हुए भी अपने आप को कई रूपों में विभक्त कर लेता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ ये सिद्ध करना चाह रहा है। पहले देखते हैं महर्षि दयानंद का वेद भाष्य देखते हैं। यहाँ पर वो कह रहे हैं भावार्थ में कि जो ईश्वर से लेकर पृथ्वी पर इतने जो पदार्थ हैं उनके स्वरूप को जानो और उससे विज्ञान व शिक्षा आदि लो। जिस प्रकार सूर्य प्रकाश करता है वैसे विद्वान लोग भी राजधर्म आदि का प्रकाश। तो इसमें क्या गलत है भाई? इसमें कौन सी गलती है इस मंत्र में जो तुम्हें समस्या है? दूसरा जो तुम बोल रहे हो कि इन्होंने अर्थ ही बदल दिया, क्या अर्थ बदल दिया इस मंत्र का? कौन सा अर्थ ऐसा गलत कर दिया? जो ये जो सूर्य और इंद्र की बात कर रहा है, तो अब उसका क्या अर्थ होता है वो भी हम देखते हैं। उससे पहले हम हरिशरण सिद्धालंकार जी का देखते हैं। अभी जो हरिशरण सिद्धालंकार जी का वेद भाष्य है, यहाँ पर उन्होंने यह अर्थ कर दिया कि वो परमेश्वर जो है अपने प्रकृति रूप शरीर से अनंत शक्ति को प्रकट करता है। तो अब इससे इसको लग गया यहाँ मायावाद है, यानी वो जो ईश्वर है वो अनंत रूप में अपने आप को परिवर्तित करता है, जबकि ब्रह्म तो रूप है ही नहीं। यजुर्वेद 40:8 कहता है कि ब्रह्म जो अक्षुक्रम अकायम है, नस नालियों के बंधन से रहित है, शरीर कहाँ से धारण करेगा? जो अनंत है वो कहाँ से आएगा? और रही बात ये जो प्रकृति की, तो इस प्रकृति को देखकर ही ब्रह्म के होने का बोध होता है। पश्चदेव काव्यम, वेद में एक मंत्र भी आया है। तो जब ब्रह्म निराकार है उसको देख नहीं सकते, लेकिन इस प्रकृति को तो देख सकते हैं ना। व्यवस्था को देख के व्यवस्थापक का बोध होता है। कॉमन सेंस की बात है जो इसको समझ में आएगी नहीं। आए भी कहां से, क्योंकि इस्कॉन की वेद भाषा जो पढ़ता है, खैर इसकी गलती नहीं है। दूसरी बात यह है कि यहाँ से ये जो तर्क कर रहा है कि यहाँ पर जीव ब्रह्म एकता का सिद्धांत है या अवतारवाद का जो भी है, ये खंडित होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ जो माया शब्द इसका अर्थ बुद्धि किया है इन्होंने, महर्षि जी ने भी माया का अर्थ बुद्धि किया है, ठीक है। अब आते हैं वेदभाष्य पे। तो यहाँ पर वेदभाष्य की जब बात आई, साफ साफ लिखते हैं सत्यव्रत सिद्धालंकार जी कि उपासक प्रातः मध्याह्न और साय प्रभु का ध्यान करता है और उससे प्रेरणा लेता है। अब अगर यहाँ मायावाद होता है या अद्वैत का सिद्धांत होता तो उपासक और उपास्य दो लोगों की बात होती ही नहीं, क्योंकि जब उपासक और उपास्य का तो दो का भेद हो गया ना, तो अद्वैत कहाँ रहा? तो इसलिए
ये सब अनर्गल प्रहलाद के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। दूसरा इसने बताया कि कहीं पर इंद्र का अर्थ सूर्य कर देते हैं, कहीं पर इंद्र का अर्थ कुछ कर देते हैं। तो इस अनपढ़ ने जीवन में कभी उठा के तो कुछ पढ़ा नहीं है वैदिक साहित्य, बस बैठ के बकवास करना है इसको। अब देखिए इंद्र शब्द के कितने अर्थ होते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। यास्क ने इंद्र के 15 निर्वचन दिए, जिसमें अन्न अथवा जल को फाड़ता है इंद्र कहलाता है। यानी इसी में आप उणादि को शादी में जाएंगे तो इंद्र के अनेकों अर्थ दिए हैं। सूर्य भी इंद्र का अर्थ होता है, ऐश्वर्य भी होता है, राजा भी होता है, ईश्वर भी होता है। अब कहाँ जहां जो अर्थ लगेगा उसी का तो अर्थ किया जाएगा कि हर जगह ईश्वरी अर्थ किया करेंगे इंद्र का। कहीं पर सृष्टि विज्ञान की बात चल रही है, रेन साइकिल की बात चल रही है, अनेकों मंत्र आए हैं वेद में, वहां इंद्र का अर्थ का ईश्वर कर देंगे। वहां तो इंद्र का अर्थ सूर्य है, आदि आदि वर्षा कराता है। लेकिन इस क्या करें भाई, अब मंडली है बस नाचने गाने वालों, इनको इनको क्या पता धर्म धर्म क्या है, वेद क्या है, शास्त्र क्या है। ठीक है, रही बात इसने जो बोला रूपम रूपम प्रतिरूपो वाला, ये उपनिषद में भी मंत्र आता है कि जैसे अग्नि, ये मंत्र आता है उपनिषद, कठोपनिषद में आता है। इसमें आया है कि रूपम रूपम प्रतिरूप बभुवा, और आगे करके रूपम रूपम प्रतिरूप बहिष्य करके आता है कि जैसे अग्नि एक लोक में व्याप्त होता हुआ प्रत्येक रूपवान वस्तु के तुल्य रूप वाला हो रहा है, वैसे ही एक अंतर्यामी परमात्मा प्रत्येक रूप के सदस्य रूप वाला है, परंतु वह इनसे पृथक ही है। फिर आगे एक और बोला कि जैसे सूर्य समग्र संसार की आंख है, परंतु आंखों के बाह्य दोषों से सब व्यापक परमात्मा संसार के दुख से ना लिप्त होता है ना लिप्त नहीं होता, उनसे पृथक रहता है। यानी जो सूर्य है उसी का प्रकाश से तो हमारी आंखें देखती हैं, अगर प्रकाश ना हो तो हम नहीं देख सकते। लेकिन वो इसका अर्थ तो ये नहीं कि हमारी आंख सूर्य है। ठीक उसी प्रकार जो ब्रह्म है उसने ही इस जगत को बनाया है, सब जगह ओत प्रोत है, फिर भी वो इसमें लिप्त नहीं होता। क्यों? क्योंकि ब्रह्म अखंड है, वो खंडित नहीं होता। अगर तुम मानोगे कि ब्रह्म का ही अंश सब है, उसी के अंश से सब बना है, तो फिर तो वही बात होगी कि एक तरबूजा है, तरबूज के तुम फांकी काट दो और आधा फांकी अलग कर दो तो वही गुण आएगा सेम जो मुख्य तरबूज में होगा। अगर ब्रह्म ही जीव है, जीव ही ब्रह्म है, प्रकृति ही ब्रह्म है, प्रकृति तो खंडित होती है, उसका तो प्रलय हो जाता है, तो मानोगे ब्रह्म का भी प्रलय होता है। ब्रह्म तो सच्चिदानंद स्वरूप है। तो ये सब मूर्खता के अतिरिक्त कुछ नहीं है। ईश्वर जी प्रकृति अलग अलग है। इसी को त्रैतवाद का प्रतिपादन किया है। और वेद का बहुत सुंदर मंत्र है, द्वा सुपर्णा संयोजा सखाया समानम वृक्षम परिशस्य जाते। लेकिन अब इस व्यक्ति ने पढ़ा होता तब ना, पढ़ने के लिए बुद्धि चाहिए, वो तो इसने इस्कॉन को बेच दी है, तो पढ़ेगा कहाँ से। ठीक है, अब हम जो इसने एक आरोप लगाया था कि वो तुलसीराम पे, तो तुलसीराम जी से भी इसका खंडन होता है। देखिए कैसे आया है, इंद्र अ लॉर्ड ऑफ नॉलेज पावर एंड एक्शन मैनिफेस्ट इन इनफाइनाइट फॉर्म्स ऑफ इट्स ओन डिविनिटी। यानी ईश्वर के जो गुणों की व्याख्या है उसको डिविनिटी बोलते हैं। ईश्वर के जो गुण हैं उसकी जो व्याख्या है, उसका प्रदर्शन है, उसी को डिविनिटी बोलते हैं। तो ये जो प्रकृति है ये ईश्वर के गुणों का ही तो प्रदर्शन है। ईश्वर क्या है? ईश्वर में ये गुण है इस सृष्टि को बनाने का। तो सृष्टि को देख कर ही तो सृष्टा का भान होगा, व्यवस्था को देख कर ही तो व्यवस्थापक का भान होगा। तो कितनी सुंदर बात कह दी। तो इसका अर्थ ये नहीं कि ईश्वर इस जगत का रॉ मटेरियल है, ऐसा नहीं है। ईश्वर अलग है, प्रकृति अलग है। जिस प्रकार से कुम्हार एक घड़े को बना देता है मिट्टी से, उसी प्रकार ये परमात्मा रॉ मटेरियल जो इसका है उससे इस जगत को बना देता है। जो इसको सांख्य में सत्वष्टम साम्यावस्था प्रकृति बोला, लेकिन वो इस व्यक्ति को पढ़ा होता तब समझ में आता ना। खैर इसमें इसकी बुद्धि नहीं है, परमात्मा इसको सद्बुद्धि दे। ओम। जाते जाते हम आपके लिए एक मनोरंजक वीडियो छोड़ जाते हैं। is one, right? उसी प्रकार से भगवान भी एक है, उनका नाम कृष्णा भी है बिकॉज ही इज ऑल अट्रैक्टिव। भगवान जो है बहुत आकर्षित करने वाले हैं, तो इसीलिए उनका नाम है कृष्णा। भगवान का नाम अल्लाह भी है। अल्लाह मीन्स द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल, क्योंकि भगवान सबसे महान है, इसीलिए उनका नाम अल्लाह भी है। उनका नाम क्राइस्ट भी है।